Hello friends, in this very first video, I am going to explain chapter 1 from class 6 History NCERT, our past part 1. Hi, I am Smita. Here I am bringing you with a complete NCERT series for class 6 Social Science. मैं यहाँ आपके लिए कक्षा 6 के इतिहास के पाठ्य पुस्तक हमारा अतीत भाग 1 के अध्यायों को सरलता से समझाने का प्रयास करूँगी। ये वीडियो हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों माध्यमों में है ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो लेट स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। In this chapter, we are going to learn the following concepts: meaning of history, need for studying history, understanding dates, periods and periodization, sources of ancient Indian history मतलब प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, geographical location and its impact on history किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और इतिहास पर इसका प्रभाव। इससे पहले कि हम अध्याय शुरू करें, हम इतिहास के जनक के बारे में जानेंगे। हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। He was the first historian to collect historical materials systematically and arrange them in a well-constructed narrative. He is known for having written The Histories, a celebration of Greek victory over the Persians. It was written in 5th century BC. What is history? इतिहास क्या है? The word history is derived from Greek word historia, meaning inquiry or investigation into the past. It is the past record of people and events. यह प्राचीन लोगों और घटनाओं का विवरण है। इतिहास हमें प्राचीन लोगों के रहन सहन के ढंग, उनके पहनावे के बारे में, वे किस तरह का खाना खाते थे, क्या काम करते थे, ये सब जानने में मदद करता है। It is an attempt to understand how and why our ancestors lived as they did, what difficulties they met with, and in what manner they overcame them. यह समझने का एक प्रयास है कि हमारे पूर्वज कैसे और उस तरह से क्यों रहते थे, वे किन कठिनाइयों का सामना करते थे और किस तरह से उन्होंने उन पर विजय प्राप्त की। यह न केवल राजाओं और कुलीनों के बारे में है, बल्कि मानव जाति और उसके विकास के बारे में भी है। History is to be studied under the perspectives of what, where, how, and when. What? This we study under the perspective of time. For example, look at this picture. This is a picture of then Bombay and today's Mumbai. In this, we can see a lot of change has occurred over time. To be more specific, try for asking few questions like What happened yesterday? कल क्या हुआ? जैसे आपने कल क्या खाया? कल आपका गृह कार्य क्या था? इसका जवाब हर कोई बखूबी दे सकता है। अब यह पूछने की कोशिश करें कि एक साल पहले क्या हुआ था? उदाहरण के लिए, पिछले साल आपका परिणाम क्या था? हम में से बहुत से लोग इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। Now try going more backwards. Say what happened a few years ago. हम में से कुछ लोग इससे पुराने अखबारों से जान सकते हैं, लेकिन हजारों साल पहले का क्या? हम इसके बारे में कैसे जानेंगे? लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, चरवाहे, शिकारी, किसान आदि के जीवन के बारे में। अब क्या के बारे में जानने के बाद हम बात करेंगे कहाँ, वेयर। जस्ट आस्क वेयर डू वी लिव टुडे? हम आज कहाँ रहते हैं? इस तरह के पक्के घरों में नहीं, बट डू थिंक अबाउट आवर एंसेस्टर्स सेवरल 100,000 years ago. चलिए इस संदर्भ में हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को समझते हैं। कुछ हजारों सालों पहले लोग नदियों के किनारे रहते थे, जैसे नर्मदा नदी। नदी के किनारे पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
फिर धीरे धीरे वह जंगलों में शिकार के लिए जाने लगा. He became hunter gatherer. Now, on this Indian subcontinent, see the Suleiman and Kirtar hills on the northwest. These are the areas where people first begin to grow crops. ये वे क्षेत्र हैं जहाँ लोगों ने लगभग 8000 साल पहले सबसे पहले गेहूँ, जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया था. लोगों ने भेड़, बकरी आदि जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था. यहाँ वे एक व्यवस्थित जीवन जीने लगे. Here they started living a settled life. Why do we study the past? हम अतीत का अध्ययन क्यों करते हैं? We study our past to know how, where and when our ancestors appeared. With this, we understand how our ancestors lived, their food habits, about agriculture, irrigation, animal husbandry, and how it led to a more secure and settled life. मतलब हमारे पूर्वज कैसे, कहाँ और कब प्रकट हुए. हम ये जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनके भोजन की आदतें, कृषि, सिंचाई, पशुपालन के बारे में और कैसे एक सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन की शुरुआत हुई. हम कई महान राजाओं, रानियों, नेताओं के साथ साथ आम लोगों के बारे में भी जान सकते हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता में योगदान दिया. We can know about how scripts evolved and how the languages that we speak have come into being. हम इस बारे में जान सकते हैं कि लिपियों का विकास कैसे हुआ और हम जो भाषाएं बोलते हैं वे अस्तित्व में कैसे आई. But wait a minute, how are we going to have all this information? Who is going to do this? It is the archaeologists, पुरातत्वविद, जो पुराने खंडरों की खोज और उत्खनन के विज्ञान का अध्ययन करते हैं और अतीत के रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं. They help us solve the mysteries of the past. Here comes the interesting part now. हम जानते हैं कि पुरातत्वविद अतीत के रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं. वे अपने निष्कर्षों को एक समय रेखा के अनुसार व्यवस्थित करते हैं. जैसे उत्खनन के निष्कर्ष किस काल के हैं, तो यहाँ हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में तिथियाँ किस तरह लिखी जाती हैं. We all have heard that history is all about dates. So let us know about these dates, how they are written and interpreted. In history, we can see dates written as BC or AD. BC stands for Before Christ. ईसा पूर्व. इसका मतलब है ईसा से पहले या ईसा मसीह के समय से पहले. BC को BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा के रूप में भी लिखा जाता है. AD. AD stands for Anno Domini और in the year of our Lord. AD का अर्थ है Anno Domini या हमारे भगवान के वर्ष में. CE कॉमन एरा, इससे भी AD को लिखा जाता है. The date of birth of Jesus Christ is taken as the reference point, which was more than 2000 years ago. ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीखों को पीछे की ओर गिना जाता है. जैसे 350 ईसा पूर्व का अर्थ है 2000 अधिक 350 यानी 2350 साल पहले. इसी तरह 500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व के बाद आता है. इसे ठीक तरह से समझ लो. ये बाद में क्रोनोलॉजी याद रखने में ज़रूरी है. Chronology. Chronology, the order of arranging the events that happened first, followed by events that happened later. पहले घटी घटनाओं और बाद में घटी घटनाओं को व्यवस्थित करने के क्रम को कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी कहते हैं. अब हम जानेंगे पीरियड एंड पीरियडाइजेशन. On the basis of sources, history is divided into two parts: prehistory and history. Prehistory, प्राग इतिहास. It is the period of history for which no written record exists. यह इतिहास का वह काल है जिसका कोई लिखित अभिलेख मौजूद नहीं है. इस समय के मनुष्य शिकारी संग्रहकर्ता यानी हंटर गैदरर थे और इसलिए एक व्यवस्थित या सेटल्ड जीवन नहीं जीते थे.
पुरातत्वविद इतिहास के इस हिस्से के बारे में जमीन में गहरी खुदाई करके मिले पुरातात्विक अवशेषों से अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री। इस अवधि के लिए लिखित रिकॉर्ड निकलते हैं। प्रारंभिक लेखन चित्रों के रूप में था, जैसे कि कई गुफाओं में देखा गया है। बाद में स्तंभों, चट्टानों, ताड़ के पत्तों, मिट्टी की गोलियों आदि पर लिखा गया। ऐतिहासिक काल को अक्सर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक मतलब एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न पीरियड्स में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद का अध्याय हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। धन्यवाद।